नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं मौजूद हूं इस समय सरयू के तट पर। ये माँ सरयू का तट है जहां पे हम इस समय मौजूद हैं और हमारे आप बाईं तरफ देखेंगे एक हुजूम देख रहे होंगे। ये हुजूम ये है जहां पे सायंकालीन आरती होती है। ये सरयू आरती मशहूर है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं महंत जी जो सरयू आरती कराते हैं, जिनके सानिध्य में सारा कार्यक्रम होता है। शशिकांत महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव पे। धन्यवाद। महाराज जी, ये क्या है आरती, इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा बताइए दर्शकों। माँ सरजू जी की पावन आरती वर्ष 2013 से संचालित है और ठाकुर जी की कृपा से आरती नित्य होती है। 5 पुजारी इसमें हैं और 10-12 कार्यकर्ता हैं। लगभग 17 लोगों की एक टीम है जो नित्य सरजू आरती संचालित करती है। उस संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ और महंत राम कचेरी चारों धाम का मैं हूँ। और ठाकुर जी की कृपा से माँ सरजू जी के आशीर्वाद से नित्य माँ सरजू जी की आरती संचालित हो रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का विशेष सहयोग है। उन्हीं की कृपा से आज ये आरती पूरे विश्व में प्रचलित हुई है। अयोध्या में आरती पूज्य महाराज जी की ही देन है जो आज इतने भव्य ढंग से हो रही है। पहले भी आरती होती थी लेकिन इतनी भव्यता, इतनी औलौकिकता नहीं थी जो आज इस आरती में है। तो निश्चित रूप से माँ सरजू जी की आरती हमारे समस्त पापों को, हमारे समस्त दुखों को दूर करती है। आरती हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उसका निवारण करती है। ये माँ सरजू जी हैं और माँ सरजू जी से ही अयोध्या की पहचान है। ये श्री राम जन्मभूमि है, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है अपने रामचरितमानस में, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से कहते हैं। तो ये अयोध्या है, इसकी पहचान माँ सरजू जी से है और माँ सरजू जी भगवान की अत्यंत प्रिया हैं। जो भी इनमें आकर के अवगाहन करते हैं, जो इनका दर्शन करते हैं, वो समस्त पापों से मुक्ति पाते हैं। और अयोध्या समस्त पुरियों का मस्तक है। 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तपुर्यस्य मोक्षदा। 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं, लेकिन अयोध्या का प्रथम स्थान है। महाराज जी, ये आरती कितने समय प्रारंभ होती है और कितने समय इसका समापन होता है? लगभग 15 से 20 मिनट तक आरती नित्य होती है और सायंकाल की बेला में सूर्यास्त होने के बाद गोधूली बेला में ही माँ सरजू जी की आरती होती है। जी। तो लगभग कितनी देर तक ये आरती चलती है? लगभग 20 मिनट चलती है। 20 मिनट चलती है और ठाकुर जी की कृपा से ये आरती अपने समय समय पर, गर्मी के दिनों में लगभग 6:45-7 बजे होती है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, समय बदलता जाता है, ऋतु के हिसाब से आरती का समय भी परिवर्तन होता है। ठंडी के दिनों में अभी आप 6 बजे माँ सरजू जी की आरती का दर्शन करेंगे, लेकिन यही आरती जनवरी और दिसंबर में जाकर के 5:45, 5:30 पे हो जाएगी। अच्छा, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम है, तो क्या है, प्रधानमंत्री जी सरयू आरती में शामिल होंगे? अभी तक कोई ऐसी सूचना मेरे पास कभी ऐसी अभी कोई सूचना नहीं आई है और माननीय प्रधानमंत्री जी माँ सरजू जी की आरती करके जा चुके हैं। पिछले वर्ष दीपोत्सव में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी आए थे। दीपोत्सव में उन्होंने प्रथम दीप भी जलाया था और अपने हाथों से माँ सरजू जी की आरती की थी। उनके ऊपर बहुत सारे कार्यभार हैं, उनका इतना समय मिल पाना संभव नहीं है, बट जितना समय उन्होंने अयोध्या के लिए दिया है उसके लिए उन्हें बारंबार साधुवाद, धन्यवाद। 22 तारीख का आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया। सभी साधु संत जो है वो प्रफुल्लित है, आप क्या कहें? पूरा विश्व प्रफुल्लित है। जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भी भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे राम पूरे विश्व के हैं, जन जन के राम हैं, कण कण के राम हैं। ऐसे राम के प्रति किसकी आस्था नहीं होगी? लगभग 500 वर्षों से जिन लोगों ने अपने परिवार की बलि दी, आहुति दी, आज उनके परिवार में जो लोग होंगे वो हर्षोल्लासित होंगे। उनका मन गदगद होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो आहुति दी, प्राणों की जो आहुति दी, जो रामलला के लिए हमने संकल्प लिया, आज हमारा वो दिन पूर्ण होने वाला है। भगवान राम अपने भवन में विराजेंगे। इससे बढ़ करके प्रसन्नता का विषय और कुछ नहीं हो सकता है। जय दिन राम जन्म श्रुति गावें, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। जिस दिन भगवान का जन्मोत्सव आप अपने घर में मनाओगे, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से मनाओगे, ऐसा मानो सारे तीर्थ आपके घर में निवास करते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम अपने भव्य दिव्य भवन में विराजेंगे
हम सारे लोगों के लिए, विश्व के लिए, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक उल्लास का समय है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे कि जब 22 तारीख का वो जब समय आएगा, उस समय पूरी जहाँ तक देखा जाए तो सभी को निमंत्रण गए हैं, सभी को आमंत्रण गए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे, कितने साधु संत आ रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, ये एक निश्चित जो समायोजन है वो ट्रस्ट के पास है। कितने लोगों को उन्होंने आमंत्रण दिया है, पूरे देश के, यहाँ तक कि विदेश के लोगों को भी आमंत्रण गया है। देश के लोग जो नामचीन लोग हैं वो तो आएंगे ही, और सारे लोग, अयोध्या के भी लोग रहेंगे। तो लेकिन अब इतना बड़ा परिसर तो है नहीं कि पूरे विश्व को समाहित किया जा सके। जो लोग गिने चुने हैं, जो उसमें हैं प्रतिष्ठा के समय पर, उतनी देर के लिए, जितनी देर प्रधानमंत्री रहेंगे उतनी देर के लिए जिनको आमंत्रण गया है वही आएंगे, और उन्हीं को आना चाहिए। बाद में जब भगवान का दिव्य मंदिर खुल जाएगा, सारे लोगों का स्वागत, सारे लोग आएंगे। अभी आप क्या कहेंगे, अंत में क्या कहेंगे प्रभु श्री राम को लेके, और उसके अलावा 22 तारीख के कार्यक्रम? बहुत सुंदर, ऐसा क्षण, जैसी अनुभूति उस समय त्रेता में भगवान के जन्म के समय हुई थी, जिस समय भगवान राज्याभिषेक पर बैठे थे, जो प्रसन्नता, जो हर्षोल्लास त्रेता युग में था, वही हर्षोल्लास, वही समय, वही दिन, वही घड़ी आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी, जो त्रेता युग में आपको सुनने को मिल रही है। आज की भगवान का जन्म हुआ था तो ऐसे ऐसे लोग आए थे, सारे लोग आए थे, देव, धनुष, किन्नर, गंधर्व, सारे लोग आए थे। उसी तरह से आज भी देवता, देव, धनुष, किन्नर सब लोग आएंगे ही गुप्त रूप से, लेकिन जो हमारे देश के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो संत समाज के लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सारे लोग आए हैं, सारे लोग आएंगे, सारे भक्त आएंगे, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। अंतिम क्वेश्चन, दीपोत्सव कार्यक्रम होना है, सभी को पता है, और विश्व में प्रख्यात भी है क्योंकि एक रिकॉर्ड बन चुका है। उस कार्यक्रम के विषय में बहुत सुंदर है। हमने कहा ना, जिस क्षण से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हुए हैं, तब से अयोध्या, मथुरा और काशी की छवि देखते बन रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, पूज्य महाराज श्री के पूर्वज, उनके बाबा गुरु, उनके दादा गुरु, उनके आजा गुरु, सब लोगों ने अयोध्या की प्रतिष्ठा को, अयोध्या की गरिमा को सतत निर्वाहन करने के लिए अपने सब कुछ दांव पर लगाए हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से वो उसका पालन कर रहे हैं और करेंगे भी। अयोध्या को विश्व की राजधानी बनाने के ओर अग्रसर हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये थे महाराज जी, जिन्होंने संपूर्ण जानकारी दी, एक एक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो कार्यक्रम होना है वो किस प्रकार होना है, जो आरती का प्रोग्राम है वो किस प्रकार होगा, और जो आने वाला समय अभी है जिसमें दीपोत्सव प्रोग्राम होगा वो किस प्रकार होगा। तो समस्त जानकारी महाराज जी ने दी। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक लाइव। हम लगातार ये कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ।